हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम फिर से टॉपिक लेकर आए हैं फंक्शनल ग्रुप का। पिछली वीडियो में हमने अल्कोहल का टॉपिक पूरा किया था कि जब भी किसी कंपाउंड में अगर अल्कोहल होगा तो उसकी नेमिंग किस तरह से करनी है। और आज हमारी बारी है एल्डिहाइड की। आई होप कि आप सबने टेबल बना लिया होगा और इसको याद भी कर लिया होगा कि इसके सिंबल और इसके लास्ट में सफिक्स हमने क्या लगाना था। तो चलिए आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड का। अच्छा, एल्डिहाइड से पहले ना एक बात छोटी सी नोट कर लीजिए आप कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है मेरे पास, इस तरह से कोई कंपाउंड है CH2 CH2 OH। अल्कोहल का एक छोटा सा टॉपिक है जो क्लियर कर लेती है। अच्छा, ये देखिए, यहां पर मेरे पास जो OH है ये रिंग के पास नहीं है। OH मेरे पास चेन के पास है। OH किसके पास है? चेन के पास। जबकि इस चेन में कार्बन कितने हैं? दो है। इस चेन में कार्बन कितने हैं? दो है। 1 2, दो कार्बन है। जबकि रिंग में कितने कार्बन है? साइकिल में 6 कार्बन है। क्योंकि मेरे पास चेन के पास OH आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसलिए चेन मेरे पास क्या है? मेन ग्रुप है। ये जो चेन है ये क्या मेरे पास? मेन है। मेन है मेरे पास, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और जो साइकिल है मेरे पास इसको कम इंपॉर्टेंस देंगे। तो जिसको हमने कम इंपॉर्टेंस दिया वो दूसरे नंबर पर आ गया। OH को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, OH पहले नंबर पर आ गया। तो क्या नाम इसका बनेगा? टू साइक्लो हेक्साइल। क्या? 2 साइक्लो हेक्साइल। कार्बन दो थे, इथेनॉल। ठीक है, 2 साइक्लोहेक्साइल। देखो ये क्या बना था? मेरे पास अल्काइल आना था जिसके पास कम कार्बन होते, या जिसको हमने इंपॉर्टेंस कम दी है। इट इज लेस इंपॉर्टेंट। इट इज लेस इंपॉर्टेंट। इथेनॉल इट इज मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इट कैरीज OH नेगेटिव ग्रुप। इसके पास OH है, हाइड्रोक्साइड है, इसके पास अल्कोहल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका नाम फिर क्या आएगा? अगर यहां पर एक साइकिल के अंदर एक और रिंग आ गई मेरे पास, CH2 OH। देखो, अब भी देखो, जिसके पास OH है वो मेन है, मतलब ये चेन मेरे पास मेन है। ये जो रिंग है मेरे पास साइकिल है, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नंबरिंग 1 2 OH को प्रेफरेंस देंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास? 2 फिनाइल इथेनॉल। 2 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, अब ये बेंजीन नहीं है, ये क्या बन गई मेरे पास? फिनाइल। अच्छा, ये देख लेते कब कब ये फिनाइल बनेगी, कब बेंजीन बनेगी। ये देख लेते हैं कब बनेगी। देखो, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग है। अगर कोई डायरेक्ट इसके पास आ जाए, मान लो इसके पास डायरेक्ट Cl आ गया, तो क्या बन गया मेरे पास? क्लोरो बेंजीन। क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, डायरेक्ट Cl इसके पास ना हो, डायरेक्ट Cl इसके पास ना हो, चेन के पास हो, चेन के पास हो, तो इंपॉर्टेंस चेन को देंगे 1 2 3। तो अब देखो, अब ये क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या बन गया? फिनाइल। ये क्या बन गया? फिनाइल। तो क्या आएगा? 3 फिनाइल, 3 कार्बन थे, 1 क्लोरो भी लगा लेते हैं, अल्फाबेटिकली नेम लिखेंगे। 1 क्लोरो, देखो क्लोरो C से स्टार्ट है इसलिए 1 क्लोरो। फिनाइल P से स्टार्ट है, 3 फिनाइल। 1 क्लोरो 3 फिनाइल, 3 कार्बन थे, प्रोपेन। ठीक है, तो मेन मेरा देखो मकसद क्या आपको बताने का, कि जब भी आपके पास ये ग्रुप मेन ना हो, जब बेंजीन रिंग मेन ना हो, मतलब C6H5 जब मेन ना हो, जब मेन ना हो, तो ये क्या बन जाएगी? फिनाइल। तो उस केस में क्या बन जाएगी? फिनाइल। ठीक है, तो इस केस में क्या बन जाएगी? फिनाइल। तो आज
बारी एल्डिहाइड के अब हम एल्डिहाइड का सर्च करते हैं। एल्डिहाइड का देखो, जैसे आपको बताया था एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड कब आएगा? जब CHO आएगा या एक कार्बन के पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन हो और उसके लास्ट में क्या आएगा? अल आएगा। और ये देखो इसकी खास बात क्या है, एल्डिहाइड या सबसे पहले नंबर पर आएगा या सबसे लास्ट में आएगा। देखो CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, CHO। नंबरिंग एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। देखो CHO आ गया, 1 2 3 4, इसको इंपॉर्टेंस देंगे। 4 कार्बन थे, क्या था? ब्यूटेन। एल्डिहाइड आ गया, क्या आएगा लास्ट में? अल, ब्यूटेन प्लस अल। अब देखो ई भी वॉवल है, ई भी वॉवल है, ई को ड्रॉप कर देंगे जैसे अल्कोहल के केस में हम करते थे। तो हमारे पास क्या बन जाता है? ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनल। एल्डिहाइड के केस में हम क्या लगाते हैं? अल। ये देखो जब CHO आएगा तो लास्ट में क्या आएगा? अल आएगा, Al। और वही हमने यहां पर किया है। देखो एल्डिहाइड का जो कार्बन आएगा ये या पहले नंबर पर आएगा या सबसे लास्ट में आएगा। जहां पर भी हो नंबरिंग वहां से आप स्टार्ट कर दो। अब देखो इसका नाम देखते क्या आएगा? CH2 CHO। देखो बेंजीन रिंग आ गई, लेकिन लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर है? चेन के पास। तो ये चेन मेरे पास मेन है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एल्डिहाइड पास में पड़े, 1 2 3 4। तो क्या बन जाएगा? 3 फिनाइल ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा? 3 फिनाइल ब्यूटेनल। ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। दो दो फिनाइल ले लेते हैं, मतलब 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है एज फिनाइल, फिनाइल की तरह प्रेजेंट है, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5, सेम फिनाइल अलग अलग कार्बन पर है। नंबरिंग कर दो, 3 4, 2 बार फिनाइल आ गया, क्या बन गया? डाई फिनाइल। 5 कार्बन थे, पेंटेन, पेंटेन। एल्डिहाइड आ गया, क्या आ गया? पेंटेनल। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए आप समझकर। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा एक बात और देख लीजिए, जो मेरा आज मेन आपको बताने का मकसद है कि मान लीजिए किसी कंपाउंड में मेरे पास OH भी आ गया और एल्डिहाइड भी आ गया। OH भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया और एल्डिहाइड भी आ गया। अब प्रेफरेंस किसे देंगे? जब भी मेरे पास अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के दोनों ग्रुप आ जाए तो हम हमेशा प्रेफरेंस एल्डिहाइड को देंगे। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? एल्डिहाइड को, और अल्कोहल को कम प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? एल्डिहाइड से, 1 2 3। अब जबकि हमने OH को कम प्रेफरेंस दी है, जब हमने OH को कम प्रेफरेंस दी है तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। क्योंकि देखो जिसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं उसका नाम पहले आएगा, उसका नाम अब चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी। कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पर। तो क्या बन जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। कार्बन 3 है, प्रोपेनल। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल या 3 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेनल, दोनों सही है। जब भी कोई ग्रुप पहले नंबर पर आता है तो उसका नाम लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये देखिए CH डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, OH OH CHO। देखो OH भी आ गया, CHO भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया। प्रेफरेंस किसको देंगे? एल्डिहाइड को। तो नंबरिंग 1 2 3 4। तो सेम आएगा, OH को कम इंपॉर्टेंस है, क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी। कौन से नंबर पर है? सेकंड पर। क्या आ गया? 2 हाइड्रोक्सी। कार्बन 4 है, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड आ गया, कौन से कार्बन पर आ रहा है? सबसे पहले तीसरे नंबर पर। तो क्या आएगा? ब्यूट 3
इन, एल्डिहाइड भी आ गया तो क्या बन गया, ब्यूट 3 इनल। ठीक है, इन डबल बॉन्ड के लिए और अल आ गया एल्डिहाइड के लिए। ओके, आगे बढ़े अब। तो इसका नाम देखते क्या आएगा, CH2CHO। बताओ, नंबरिंग कर लेते हैं। यहां पर 1 1 1 1 1 2, ये वाला थर्ड, इसका नाम बताओ क्या आएगा। क्या एल्डिहाइड रिंग के पास है, नहीं। चेन के पास है तो चेन मेन है 1 2, तो क्या नाम आएगा, 2 फिनाइल, 2 कार्बन थे, इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल। ठीक है, क्या आएगा, 2 फिनाइल इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल। ओके, अब एक छोटे सा पॉइंट और नोट कर लेते हैं हम, छोटा सा पॉइंट जो आगे आने वाले टॉपिक में काम आएगा। ये देखो, छोटा सा पॉइंट, अगर मेरे पास, अगर ये देखो कोई कार्बन है, कोई कार्बन है जो रिंग के पास है, जो रिंग के पास है, एक ही कार्बन हो, एक ही कार्बन हो, और उसके पास 2 हाइड्रोजन हो, तीसरा कोई भी ग्रुप आए, तीसरा कुछ भी आए, देखो एक ये, 2 हाइड्रोजन 3, और चौथा, चौथा बॉन्ड कुछ भी आए, कुछ भी, तो उस केस में कॉमन नेमी, कॉमन नेमी, ये पूरा का पूरा ग्रुप मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजाइल। क्या बन जाएगा, बेंजाइल। ये कॉमन नेमिंग का सिस्टम है, रिमेंबर, ये नेमिंग, ये सिस्टम कौन सा, कॉमन नेमिंग का। ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जो रिएक्शन हमें आती है वो कॉमन नेमिंग से आती है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, बेंजाइल। जैसे ये देखो, CH2OH, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या था, बेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल। सिमिलरली अगर Cl आ जाए, Cl, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या था, बेंजाइल, और ये क्या आएगा, क्लोराइड। ठीक है, और अगर मेरे पास, अगर मेरे पास बेंजीन के पास एक कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन हो, बाकी 2 बॉन्ड जो मर्जी हो, कुछ भी आए, तो उस केस में क्या बन जाएगा, बेंजा। उस केस में क्या बन जाएगा, बेंजा। अब जैसे मान लो, जैसे मान लो मेरे पास यहां पर इस तरह से आ गया CHO। देखो कार्बन के पास, रिंग के पास एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया था, बेंजा। CHO आ गया तो क्या आ गया, एल्डिहाइड, तो क्या आएगा मेरे पास, बेंजल्डिहाइड। ये सिस्टम है कॉमन नेमिंग का। अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो आपके आने वाले टॉपिक आएंगे उसमें इसी टाइप की रिएक्शंस आएंगी। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, इस तरह से इनसे पूछे जाएंगे। आपने ये याद रखना, जब रिंग के बेंजीन के पास एक कार्बन हो और 2 हाइड्रोजन हो तो वो पूरा का पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, बेंजाइल। जब रिंग के पास एक कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो तो वो पूरा ग्रुप क्या बनेगा, बेंजा। एल्डिहाइड आ गया तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसी तरह से, इसी तरह से तीसरे नंबर पर देखो, अगर रिंग के पास, रिंग के पास एक कार्बन हो और उसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, रिंग के पास एक कार्बन है, उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, एक भी हाइड्रोजन ना हो, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, बेंजो। क्या बन जाएगा, बेंजो। जैसे मान लो ये देखो,
हालांकि ये ग्रुप हमने किया नहीं अभी। देखो COOH, रिंग के पास एक कार्बन है और उसके पास, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन तो OH के पास है, O के पास है, कार्बन के पास तो नहीं है। तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसके बारे में डिटेल में फिर कभी हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड के बारे में देख लो और चीजें। एक चौथा पॉइंट एक और देख लो एल्डिहाइड के बारे में। अब इसका नाम बताना क्या आएगा? देखो इसका नाम बताओ क्या आएगा? नंबरिंग एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब एक तरफ आ गया मिथाइल जो M से स्टार्ट है, एक तरफ आ गया C2H5 कार्बन 2 है, तो क्या आ गया? इथाइल जो E से स्टार्ट है। अल्फाबेटिकली नेमिंग करनी है, क्या आएगा? 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 5 कार्बन थे, पेंटेन, एल्डिहाइड आ गया पेंटेनल। ठीक है, 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। तो बस एल्डिहाइड का टॉपिक खत्म है। अब साथ के साथ कीटोन का स्टार्ट कर दिया कि बाद में करेंगे? कीटोन का टॉपिक बाद में करेंगे हम स्टार्ट। आज एल्डिहाइड के बारे में हमने पढ़ा, कल सुबह पढ़ेंगे कीटोन के बारे में, और फिर उसी के साथ साथ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।